एक आदमी जो और ताकत चाहता था ने दूसरी विश्व युद्ध के सुपर सोल्जर सीरम को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया, लेकिन उसे यह भी कम लगा। उसने पलटकर अपनी पीठ पर एक और इंजेक्शन लगाया, इस बार सीधा हड्डियों में। दर्द उसके दिमाग तक पहुंचा, मगर वह चुप रहा। उसे पता था कि यही कीमत थी ताकत की। और हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसने इंसानी सीमाएं पार कर ली। खुद को अजेय समझकर उसने हल्क से भिड़ने की गलती कर दी। गुस्साए हल्क ने उसे ऐसा लात मारी कि वह बेहोश हो गया, लेकिन सुपर सोल्जर का शरीर जल्दी रिकवर कर गया। बदला लेने के लिए उसने और ज्यादा सीरम ले लिया। इस बार उसकी बॉडी ने म्यूटेशन शुरू कर दिया। पीठ पर खतरनाक हड्डियां उगाई। अब वह और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उसने बैनर हल्क के असली रूप को ढूंढकर उकसाया ताकि हल्क बाहर आए, लेकिन हल्क ने उसे इग्नोर कर दिया, जैसे वह उसके लायक भी नहीं था। यह अपमान उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में आकर उसने डॉक्टर ब्लू वैज्ञानिक को गन से धमकाया और खुद पर बैनर का सीरम टेस्ट करवाया। पागल वैज्ञानिक ने गामा रेडिएशन शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा बैनर के साथ हुआ था। हरे रंग की रोशनी के साथ उसका शरीर बदलने लगा। सुपर सोल्जर सीरम प्लस गामा रेडिएशन का कॉम्बो उसे एक खूंखार जानवर बना दिया। जेंदार म्यूटेंट ना, अब जेंदार शहर में तबाही मचाने लगा। उसे बस ताकत और हिंसा चाहिए थी। लोगों की चीखें सुनकर उसका खून और भी गर्म हो जाता। पूरा शहर डर के माहौल में था। बैनर समझ गया यह गलती सिर्फ हल्क ही ठीक कर सकता है, पर उसकी दिक्कत यह थी कि उसे हाल ही में एक शांत करने वाली दवा दी गई थी। हल्क को बाहर लाने के लिए उसे एक्सट्रीम डेंजर में जाना होगा। उसने अपनी गर्लफ्रेंड बेट्टी को अलविदा कहा और प्लेन से कूद गया। जमीन पर गिरते ही कंक्रीट टूटा और हल्क बाहर आया। जेंदार की दहाड़ सुनकर हल्क भी गुस्से में आ गया। दोनों की जबरदस्त टक्कर हुई, लेकिन दवा की वजह से हल्क कमजोर था। जेंदार ने उसे आसानी से उड़ा दिया। हल्क ने एक पुलिस की गाड़ी को तोड़कर उसका हिस्सा हथियार बनाया और जेंदार पर वार किया, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। जेंदार ने हल्क को फिर से पीटा, यहाँ तक कि उसका मेटल हथियार भी टूट गया। तभी आर्मी के हेलीकॉप्टर ने जेंदार पर फायरिंग शुरू की। हल्क को एहसास हुआ कि यह एक जाल है। वह जेंदार को रोकने के लिए भागा। दोनों की लड़ाई में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें जनरल रॉस और बेट्टी थे। हल्क ने बेट्टी को बचाने की कोशिश की, लेकिन जेंदार ने उसे रोक दिया। हल्क फिर से फंस गया। जेंदार ने उसकी गर्दन दबोच ली। हल्क बेबस हो रहा था, तभी बेट्टी ने उसे देखा। उसकी मौजूदगी ने हल्क को नई ताकत दी। उसने जेंदार को पकड़कर जोरदार चपेट में लिया, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर के टूटे हुए तारों से आग लग गई, जो बेट्टी की तरफ बढ़ने लगी। हल्क ने तुरंत हवा में जोरदार प्रहार किया और आग बुझा दी, मगर जेंदार ने फिर हमला किया। उसने हल्क को लोहे की चेन से पीटा। हल्क गिर गया और जेंदार बेट्टी की तरफ बढ़ा। हल्क ने संभल कर चेन उठाई और जेंदार की गर्दन पर लपेट दी। जब जेंदार ने हार नहीं मानी तो हल्क ने उसकी पीठ से निकली हड्डी निकालकर उसी के सीने में घोंप